Yes, very good morning, students. Our book was from both the books. It was from Maharashtra Board book as well as from the NCERT book. महाराष्ट्र बोर्ड बुक से जो था वो इजी था स्टूडेंट्स. Was it easy? Everybody could do it? Yes. चलो, एनसीईआरटी से जो था सॉल्व करने का, उसके पहले आपको सेक्शन हमें पढ़ने थे. You had to read those sections. And our today's discussion is going to involve that understanding. So I'm opening the NCERT. Yes, so this all error वाले question हमने already previous इसमें कर लिए थे classes में. Combination of errors पे recently किए हुए हैं and now we are up to significant figures वाला part. तो significant digits का अगर आपने ये section पढ़ा है तो आपको रिपीट आया होगा कि कल जो हमने क्लास में किया है मोस्टली दोज थिंग्स आर रिपीटेड हियर. हाँ, बस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे. साइंटिफिक नोटेशन, दो मेनी ऑफ अस ऑलरेडी नो इट, वी विल बी रिपीटिंग दैट पार्ट, विल बी रिपीटिंग दैट पार्ट. एंड रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये रूल्स हमें आज देखने हैं सिस्टमैटिकली. रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमें देखना है. राउंडिंग अप की भी कल हमने थोड़ी सी बात करी थी ऑलरेडी. राउंडिंग अप की भी हमने ऑलरेडी कुछ बात करी थी. ओके, एग्जाम्पल 2.13 कल के होमवर्क में था. मैनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी कि सर वैसे तो समझ गया बट प्लीज वंस अगेन टेक इट इन द क्लासरूम. I said absolutely yes, we will do it. Even for 2.14th question. Even for 2.14th question, we are supposed to do it. Okay, we are supposed to do it. Yes. जिन चीज़ों को यूनिट होता है वे वो मेजर्ड चीज़ों के सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमें कुछ रूल्स समझने हैं. हमें कुछ रूल्स समझने हैं. स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में. जब विचएवर क्वांटिटी इज मेजर्ड इज हैविंग अ यूनिट, उसका मेजरमेंट लेने के बाद उसका मेजरमेंट लेने के बाद जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वी हैव टू समटाइम्स ऐड द क्वांटिटी, सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज, मल्टीप्लाई, डिवाइड द क्वांटिटीज. तो उसके लिए क्या रूल है, मैं वर्ड टू वर्ड आपको एनसीईआरटी समझाना चाहता हूँ इस बारे में, बिकॉज स्टेट बोर्ड बुक हैज डन वेरी सिंपल थिंग्स एंड दैट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू. लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स वहाँ पे नहीं है डिटेल्स में समझाए गए, ना कि उन्होंने यूज भी किया है ना. उन्होंने सॉल्व एग्जांपल्स में भी और अनसॉल्व में भी उसका यूज नहीं किया है. बट एनसीईआरटी हैज बीन लिटिल मोर स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड. दे हैव स्पेसिफाइड एक्स्ट्रा रूल्स एंड यूज देम. तो वो हम देखेंगे. ठीक है. अच्छा,
इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, ये होमवर्क का पार्ट था, आई एम रिपीटिंग दैट पार्ट, कि ये रीडिंग सेक्शन आपने किया होगा। तो इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऐसे 4.237 ग्राम, 4.237 ग्राम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एवरीबडी इज एबल टू सी। 4.237 सब कुछ सिग्निफिकेंट है, 4237, तो इसमें है चार सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें है चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये मेजरमेंट से आया हुआ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा उसके मेजरमेंट से ये मास आया गया है। एंड वॉल्यूम भी मेजर किया है स्टूडेंट्स, देखो वॉल्यूम भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, वॉल्यूम इज ऑल्सो मेजर्ड, ठीक है। वॉल्यूम मेजर करने के भी कुछ फ्लास्क बीकर आते हैं, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन लैबोरेटरी। तो फ्लास्क पे, बीकर पे देर इज मार्किंग्स की हुई होती है, मार्किंग्स की, तो जैसे आपको पता होगा, आप है ना, कुछ भी इफ यू आर सिक देन मेनी ऑफ अस टेक द मेडिसिन्स। तो एक तो वी टेक पिल्स और वी टेक लिक्विड मेडिसिन ना। तो लिक्विड जो सिरप होता है, उसको आप उसका ढक्कन आता है, तो उस ढक्कन में मार्किंग्स होते हैं, 5 ml पूरा ढक्कन, 10 ml तो उसमें 5 ml का मार्किंग होगा, कभी कभी और भी छोटे मार्किंग्स होते हैं, ताकि बच्चों को देना है अगर, या आधा डोज देना है तो वहां पे मार्किंग्स होते हैं। तो वो कितना होता है ml, मतलब वो भी वॉल्यूम का मार्किंग होता है, राइट। तो वैसे ही लैब में और भी छोटे 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 मार्किंग्स वाले, फाइनर मार्किंग्स वाले ऐसे वॉल्यूम मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, बिकर्स होते हैं, वेसल्स होते हैं वी कैन से। तो उससे ये मेजर किया गया 2.51 cm क्यूब। ये वर्ड क्यों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मेजर किया गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजर करेंगे तो एरर आएगी, ये हमें पता है। जो भी चीज हम मेजर करेंगे वो परफेक्टली ट्रू वैल्यू से मैच हो ही नहीं सकती, बिकॉज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉसिबल एरर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ अब डेंसिटी हमें निकालनी है, तो वी ऑल नो कि मास अपॉन वॉल्यूम करके डेंसिटी निकाली जाती है। तो मास है 4.237, मास है 4.237 और वॉल्यूम है 2.51। इनका डिवीजन, नंबर्स का एग्जैक्ट डिवीजन तो हम कर सकते हैं अच्छा खासा, हम ना डिवीजन के रूल्स लगा के, कैलकुलेटर भी यूज करके, इन्होंने आंसर देखो 11 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला हुआ है, 11 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला हुआ है, ओके। 11 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला हुआ है। अब यही चीज मैं आपको समझाऊंगा कि ये 11 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना कितना गलत है। भले हमें लगता है कि हमने ज्यादा बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करके इतने सारे डेसिमल तक निकाला है, लेकिन अगर लेबोरेटरी में आप ऐसा रिपोर्टिंग करेंगे तो वो बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग हो जाएगा। इट वुड बी क्लियरली एब्सर्ड एंड इररिलेवेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड स्टूडेंट्स? एब्सर्ड चा अर्थ इट विल बी लाइक लिटिल स्ट्रेंज, विचित्र, आणि इररिलेव्हंटचा अर्थ, इररिलेव्हंटचा अर्थ ज्याला काही रिलेव्हन्स नाहीये, म्हणजे ज्याला काही ना महत्वपूर्ण संबंध नाहीये, it's useless, it's not of any use to us, right? It's not of any use. Such an accuracy of calculation will not be of great use to us. Q, I'm going to explain you with something fantastic. Same example leke, let us have some PowerPoint presentation where calculator से I am going to show you something, demonstrate something, जिससे आपको significant figures के रूल समझ जाएंगे. That's our main motto today. So I think I will have the PPT of your homework where we have been discussing homeworks on various days. Yes. Now on this, we will copy some calculations which we will be doing using scientific calculator. Okay, we will be doing using scientific calculator. So let's open NCERT. Same example, mass is 4.237 gram. Mass is 4.237 gram. So I'm doing 4.237 gram में है, divided by वॉल्यूम कितना मेजर किया, 2.51, 2.51 तो cm क्यूब में, तो ग्राम पर cm क्यूब में वी आर एक्सपेक्टिंग द आंसर। सो दिस इज द आंसर, यही आंसर उन्होंने दिया हुआ है, राइट। व्हाट वी विल डू इज
We will quickly take the image of this and post it in our presentation for further reference. बाद में हम वापस इसका कुछ तो भी यूज करने वाले हैं. okay? ये वैल्यू को हम यहाँ पे लेके रखते हैं. Let us just have this pasted over here. ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं देखना. Now what I'll do is slightly I'll change the values, क्योंकि देखो मास में एरर है स्टूडेंट, सब लोग मानते हैं मास में एरर है. मास कितना है? 4.237 तक है. 4.237 है मतलब एकदम परफेक्ट तो नहीं है, राइट? उसमें का 7 जो है उसमें गड़बड़ हो सकती है. लाइक मास हो सकता है 4.239 हो सकता है, या 68 हो सकता है. आ रही बात समझ में? तो 4.237 हमने मेजर करने की कोशिश की जितनी एक्यूरेसी हमारे पास थी, लेकिन हो सकता है मास है मान लो 4.237 और 4 इतना है. 4.2374 इतना है, तो भी हम 4 ही डेसिमल्स तक काउंट कर सक रहे थे. 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, एक्चुअली 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट कर सक रहे थे. तो आखिरी का 4 होता भी तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी में आया नहीं है. इसकी वजह से अगर ये ट्रू वैल्यू होती मास की जो मैंने टाइप की है, तो असली आंसर शायद बेटर आंसर वुड बी दिस. शायद बेटर आंसर वुड हैव बीन दिस. तो चलो ये एक सेकेंड अलग आंसर को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं. सबकी हम कंपैरिजन करेंगे, फिर आपको पॉइंट समझ आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्यों है करके. कैसे है देखो, हमें आंसर्स थोड़े अलग अलग आ रहे हैं. ओके, वी आर गेटिंग समवॉट डिफरेंट आंसर्स विद ऑब्वियसली वैल्यूज डिफरेंट की है. तो अच्छा, अब देखना अगली बार. अब मैं 4.2374 ये ऐसी ट्रू वैल्यू के पास शायद ऐसा भी हो सकता है, ये एक जजमेंट लिया. और जो दूसरा है 2.51, हो सकता है वो 2.51 ना हो, 2.509 हो. मानते हो स्टूडेंट्स? 2.509 होता तो भी हम 2.51 ही लेते थे तीन सिग्निफिकेंट पे. समझ रहे हो ना? है ना? तो हो सकता है ट्रू वैल्यू अभी जो मैंने लिखी वो हो, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पाया. हमारा इंस्ट्रूमेंट ने 2.51 मेजर किया. ओके. अच्छा, 509 नहीं स्टूडेंट्स, 508 भी हो सकता था. 2.508 भी हो सकता था. 2.507 भी हो सकता था. 2.506 भी हो सकता था. फॉर दैट मैटर 2.505 भी हो सकता था. कल के राउंडिंग अप के रूल्स याद करो. 2.505 होता तो 5 की वजह से उसके पहले का जो नंबर 0 है वो इवन है, तो वो बढ़ता था क्या? नहीं, वो बढ़ता नहीं था. तो 2.50 हो जाता था. तो फिर 5 नहीं चलेगा, हमें 6 के आगे से लेंगे. ठीक है, 6 के आगे से लेंगे. अच्छा, या तो मैं ऐसे ले सकता हूँ 5 9, ऐसे भी ले सकता हूँ 5 9 5 9 5 9 5 9 मतलब 60 जैसा है. 60 जैसा है तो उसको आप 0 का 1 कर दोगे, तीन तीन सिग्निफिकेंट के लाएंगे तो 2.51 कर दोगे. ठीक है. या तो मैं 6 का ही एग्जांपल ले लेता हूँ. 6 का एग्जांपल सबको इजी समझ में आता है. 6 इज मोर देन 5, तो उसको अगर ड्रॉप करना है, 6 को अगर ड्रॉप करना है तो 2.51 जैसा अप्रोक्सीमेशन आता था जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया. अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये वैल्यू कितनी है. ओ माय गॉड, ये वैल्यू तो देखो और भी बड़ी आ रही है. ये वैल्यू और भी बड़ी आ रही है. कितनी बड़ी आ रही है? लेट अस copy it for our comparison, and I am putting it here. I'm putting it here. ठीक है. और थोड़ी सी वैल्यूज लेते हैं स्टूडेंट्स, और थोड़ी सी वैल्यूज लेते हैं. देखना, इन केस 4.237 4.237 ये जो मेजर किया है, हो सकता है ये वैल्यू से असली वैल्यू छोटी है. तो क्या होती थी? 4.2369 हो सकती थी, 68 हो सकती थी, 67 हो सकती थी, 66 हो सकती थी. तो ये मैंने कम वैल्यू ली. और वॉल्यूम मान लो ज्यादा भी हो सकता था. तो वॉल्यूम अगर होता 2.51 के बदले 2.51 के बदले 2.511 हो सकता, 2.512 हो सकता, 2.513 हो सकता, 2.514 हो सकता. ये सब वैल्यूज की रेंज पॉसिबल है. एक ये आंसर निकाल के देखते हैं.
कितने चेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। इसमें का पहला जो है ये एनसीईआरटी ने करके बताया है, क्योंकि यहां पे है हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आई विल राइट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें है, और इसमें है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अब आंसर हमने निकाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एनसीईआरटी ने 11 दिया था शायद, हमने 12 सिग्निफिकेंट डिजिट 12 डिजिट्स तक निकाला। ओके, इसमें के सिग्निफिकेंट कितने लेने हैं हम देखेंगे, बट अभी इसमें 12 डिजिट्स है। अभी इसमें 12 डिजिट्स का आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, 12 डिजिट्स का आंसर दे रहे हैं, लेकिन मास जो था जिसमें 4 सिग्निफिकेंट थे स्टूडेंट्स, उसमें अगर ये भी वैल्यू होती तो इसको जब 4 सिग्निफिकेंट तक हम ट्रंकेट करते थे तो यही वैल्यू बनती थी, 4.237 ही बनती थी, राइट। अगर 4 सिग्निफिकेंट को ड्रॉप किया होता तो यही ट्रंकेट होती थी। इसका मतलब मैंने जो सेकंड में वैल्यू लिखी है शायद ये भी ट्रू वैल्यू हो सकती थी, हमें पता नहीं। एरर की वजह से, हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन की वजह से हमको 4.237 पढ़ा जा रहा है ग्राम में, बट हो सकता है असली में वैल्यू 4.2374 होती थी। इन दैट केस देखो ये आंसर और ये आंसर में कितना चेंज है, कितना चेंज है देखो तो स्टूडेंट्स, 1 1 मैच हो रहा है। अच्छा, 1 1 मैच हो रहा है, 6 और 6 मैच हो रहा है, 8 और 8 मैच हो रहा है, 8 और 8 मैच हो रहा है, 8 और 8 मैच हो रहा है। आगे क्या मैच हो रहा है देखो, आगे क्या मैच हो रहा है, आगे का 8 भी लकीली अभी तक तो मैच हो रहा है, लेकिन देखो आगे की चीजें मैच नहीं हो रही। 0 ऑनवर्ड्स ये चीजें, ये चीजें मैच नहीं होगी, है ना, ये चीजें मैच नहीं होगी, है ना। अच्छा, कोई उसमें का 7 7 मैच हो भी गया तो वो तो कम एक्यूरेट है। देखो 0 ही मैच नहीं हुआ, 8 8 के बाद का 0 ही मैच नहीं हो रहा है, 8 8 के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो यहां से अच्छा खासा चेंज आने लग गया। तो सिर्फ 4 डिजिट्स मैच हुए स्टूडेंट्स। डू यू एग्री? पहले दो आंसर में कितने डिजिट्स मैच हुए? पहले दो आंसर में 4 डिजिट्स मैच हुए। मेन जो इंपॉर्टेंट है, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स मैच हो रहे हैं, 4 डिजिट्स मैच हो रहे हैं। ठीक है, 4 डिजिट्स मैच हो रहे हैं। अच्छा, अब अगला एग्जांपल समझिए, नेक्स्ट वाला समझिए। नेक्स्ट वाले में मैंने और अलग अलग एरर्स ली है दोनों में, उस हिसाब से देखो ये वैल्यू, अगर इसको हम 4 सिग्निफिकेंट तक ट्रंकेट करते हैं, देन अगेन इट गिव्स यू 4.237, और इसको 3 तक ट्रंकेट करते हैं जो कि अपने ओरिजिनल सबसे ऊपर के सिचुएशन में है, तो इसको 3 तक ट्रंकेट करेंगे तो जो 6 है, 6 का राउंडिंग अप हो जाएगा, 6 ड्रॉप होके उसके पहले का 1 विल बिकम 0 विल बिकम 1, 0 विल बिकम 1। मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो ऊपर सबसे लिया है वही उसकी राउंडेड अप वैल्यू हो सकती है। हम्म? तो अब यहां से इसका पहले आंसर से मैचिंग करके देखते हैं, इसका पहले आंसर से मैचिंग करके देखते हैं। 1 1 मैच हो रहा है, 6 6 मैच हो रहा है, ओ माय गॉड, बस यही तक हुआ, आगे ही अलग हो गया। तो यहां से अब कोई एक्यूरेसी का सवाल नहीं है, यहां से अब कोई मैचिंग का सवाल नहीं है। 9 से ही लेके एक्चुअली कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, 9 से ही कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। बहुत कम मैचिंग हुआ स्टूडेंट्स, ओनली 2 डिजिट्स मैच हुए, ओनली 2 डिजिट्स मैच हुए, ओनली 2 डिजिट्स मैच हुए। अच्छा, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके देखते। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसमें भी वैल्यूज राउंड अप करेंगे तो पहले एग्जाम्पल जैसे है, बट कितने मैच हो रहे हैं देखते हैं। 1 मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है, 8 मैच हो रहा है, बस इसके आगे का मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ओनली 3 डिजिट्स मैच हो रहे हैं, ओनली 3 डिजिट्स मैच हो रहे हैं। नाउ कम टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। हमने अगर ये आंसर 12 डिजिट्स तक, पहला जो आंसर है
एनसीईआरटी के हिसाब से 11, या मेरा कैलकुलेटर ने तो 12 डिजिट्स तक आंसर दिया। अगर मैं ये 12 डिजिट्स तक आंसर रिपोर्ट मतलब समझ रहे, लैब में मैंने आंसर निकाला और बोला कि मेरी डेंसिटी है 1.6880478087 ऐसा मैंने रिपोर्ट किया, तो सामने वाले को क्या लगेगा, वाह इसके पास कितने एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, इतने सारे डिजिट्स तक इसने कैलकुलेशन किया है डेंसिटी का, मतलब इसका मेजरमेंट कितना मस्त होगा, है ना। तो असली में मेजरमेंट मस्त है नहीं, क्योंकि मेजरमेंट में तो चौथे डेसिमल में ही एरर है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 और 4 ही है मेजर्ड वैल्यूज में। लेकिन रिपोर्ट अगर मैं 12-12 तक कर रहा हूं तो गलत फहमी हो जाएगी ना स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग। इट्स अ रॉन्ग रिपोर्टिंग हो जाएगा। जिसको आप वो आंसर दिखाओगे उसको लगेगा कि वाओ आपके मेजरमेंट कितने एक्यूरेट है, लेकिन असली में आपके मेजरमेंट में इतनी सारी एरर है, तीसरे चौथे डेसिमल से ही एरर है, तीसरे चौथे डिजिट से ही एरर है, और आप 12-12 डिजिट तक रिपोर्ट कर रहे हो। मतलब ये क्या हो गया, मतलब बढ़ाई चढ़ाई हो गई ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बढ़ाई चढ़ाई हो गई गलत आंसर्स की। जबकि असली में आप देखो, मैं नीचे से आपको एग्जांपल लेके दिखाया कि 2 डिजिट्स तक मैच हो रहे, कहीं 3 डिजिट्स मैच हो रहे, कहीं 4 ही डिजिट मैच हो रहे। तो 12-12 डिजिट तक की एक्यूरेसी दिखाना, ये गलत दिखावा करना हो जाएगा, ये गलत दिखावा करना हो जाएगा अगर इतना एक्यूरेट आंसर आप दे रहे हो तो। आ रही बात समझ में। यस, बिकॉज मास और वॉल्यूम ओरिजिनल के मेजरमेंट में ही एरर है, तो जो डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट जो हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है क्या आपको। तो रूल्स क्यों बनेंगे ये आपको समझना चाहिए, क्यों हम इतना अपने पास कैलकुलेटर अच्छे खासे होने के बावजूद ऐसे इतने 12-12 डिजिट्स तक का अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो गलत फहमी हो जाएगी, ये गलत फहमी हो जाएगी। इतना रिपोर्टिंग करना मतलब एक्यूरेसी का आपका बढ़ावा चढ़ावा हो जाएगा, हम समझ रहे हैं ना। इट्स लाइक इतना ऐसा रिपोर्टिंग करेंगे तो अभी मैं कुछ हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश हिंदी में मिक्स्ड, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। रॉन्ग इम्प्रेशन, रॉन्ग इम्प्रेशन या लेटस से दिखावा हो जाएगा वो ऑफ सुपर एक्स्ट्रा एक्यूरेसी, सुपर एक्स्ट्रा एक्यूरेसी का वो दिखावा हो जाएगा, गलत इंप्रेशन हो जाएगा अगर हम 12 डिजिट रिपोर्ट करते हैं तो। आ रही क्या बात समझ में स्टूडेंट्स, आ रही क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में। तो हमने इतना अच्छा कैलकुलेटर होने के बावजूद हमने इतना ज्यादा डिजिट्स का रिपोर्टिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले साइंटिस्ट को क्या लगेगा, जो आंसर देख रहा है उसको लगेगा कि इनके पास 12-12 डिजिट की एक्यूरेसी वाला मास मेजरमेंट और वॉल्यूम मेजरमेंट होगा, इसलिए इतना अच्छा डेंसिटी का एक्यूरेसी आया है। जबकि असली बात यह है कि मास हम 12 डिजिट तो क्या 4 डिजिट के ऊपर अच्छे से मेजर नहीं कर पाए। समझ रहे हो ना। तो सामने वाले को आप गलत दिखावा दोगे तो आगे सब गलत गलत होते जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या। यस, यस, कुछ कुछ लोग आप समझ में आ रहा है ना। यही चीज एनसीईआरटी ने आपको समझाने की कोशिश की होगी, बट आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया बाय टेकिंग द एग्जांपल। तो अब सवाल आता है, ठीक है भाई 12 डिजिट्स का तो बहुत ज्यादा दिखावा हो जाएगा, है ना। अब असली सवाल क्या आता है, 12 डिजिट्स का दिखावा तो बहुत हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनल में 4 और 3 ही डिजिट्स का एक्यूरेसी था। तो अब हमने क्या करना चाहिए, अब हमने आंसर 12 तक नहीं करना चाहिए तो क्या 10 डिजिट तक दिखाना चाहिए, क्या 6 डिजिट तक दिखाना चाहिए, क्या 7 डिजिट तक दिखाना चाहिए, क्या सिर्फ 4 डिजिट तक दिखाना चाहिए, या सिर्फ 3 डिजिट तक दिखाना चाहिए, या सिर्फ 2 डिजिट तक दिखाना चाहिए। ये सब सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, ये सब सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, राइट। कितने डिजिट तक दिखाना चाहिए, कितने डिजिट तक दिखाना चाहिए, ये सब सवाल आ रहे हैं। 3 और 4, वेरी गुड। बहुत लोगों को लग रहा है 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4। लेकिन अब नीचे के एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट, एक तो एग्जांपल मैंने ऐसा बताया आपको जहां पे कि 2 ही डिजिट्स मैच हो रहे, जहां पे कि 2 ही डिजिट्स मैच हो रहे यार। 2 ही डिजिट्स मैच हो रहे तो फिर 3 या 4 पे कैसे दिखाओगे आप। 2 ही डिजिट्स मैच हो रहे तो 3 या 4 पे कैसे दिखाओगे आप। अच्छा,
है ना, 2 या 3, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कम कम एक्यूरेसी पे आप आ रहे हो, तो आपको समझ आ रही है अब थोड़ी थोड़ी। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन स्टूडेंट्स, देखो और डिटेल्स। ये जो 12 डिजिट्स का आंसर है, इसको लेट अस राउंड अप, लेट अस राउंड इट अप, लेट अस राउंड इट अप। राउंड अप के हमने कल रूल्स देखे हैं। लेट अस राउंड इट अप टू व्हाट, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लो मैंने उसको 6 डिजिट्स तक, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड अप किया, तो आंसर क्या आएगा? 1.688 5 हो गए। फिर छठा चाहिए, एक और चाहिए, तो 4 लूंगा कि क्या लूंगा वहां पे? नेक्स्ट बताओ। व्हाट आई विल टेक? 6 डिजिट्स तक अगर राउंड अप कर रहा हूं मैं, तो 4 लूंगा नहीं, 5 लूंगा। करेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 के आगे 7 है, 7 ये 5 से बड़ा है, तो राउंड अप करते समय 4 का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। अच्छा, अगर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड अप में करता था ओरिजिनल नंबर को, जो कैलकुलेशन है, तो 1.6880, बस यही तक राउंड अप होता था। अगर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मैं राउंड अप करता हूं, तो सिर्फ 1.688 होता था स्टूडेंट्स। अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मैं राउंड अप कर रहा हूं, तो क्या होता था बताओ? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड अप करता था तो क्या होता था? 1.169 होता था, 1.69 होता था। अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड अप कर रहा हूं, तो क्या होता था? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक 1.7 होता था। अगर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर मैं राउंड अप करता, तो क्या होता था? सिर्फ 2 हो जाती थी वो वैल्यू, राइट? सिर्फ वो वैल्यू 2 हो जाती थी। आ रही है सब बात समझ में? ठीक है। अब जो हमने 3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जो कि इस आंसर से परफेक्ट मैच नहीं कर रहे, कुछ ही डिजिट्स तक मैच कर रहे, वो कितने कितने डिजिट्स तक मैच कर रहे थे स्टूडेंट्स? हमको लगा ये आंसर, हमको लगा कि 4 डिजिट्स तक मैच कर रहा है। नीचे का आंसर हमको लगा कि 3 डिजिट्स तक मैच कर रहा है, और उसके बीच में का आंसर हमको लगा कि 2 ही डिजिट तक मैच कर रहा है। उसको हमको लगा कि 2 ही डिजिट तक मैच कर रहा है, उसको हमको लगा कि 2 ही डिजिट तक मैच कर रहा है। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स, उसका अगर तीसरा भी डिजिट आप इंक्लूड करते हो, दैट इज 1.69 अगर मैं ले रहा हूं, तो वो ओरिजिनल आंसर को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का राउंड अप करने के आंसर तक मैच कर रहा है। ये सो नो, जिसको हमको लग रहे थे कि 2 ही डिजिट मैच करे, 1 और 6 ही मैच करे, बाद में 9 और 8 का फर्क है, लेकिन जब राउंडिंग अप किया हमने 3 डिजिट्स को, तो मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है। इसका मतलब यहां जो मैंने 2 डिजिट्स मैच बोला, एक्चुअली 3 डिजिट्स मैच हो सकता है राउंडिंग अप करने के बाद। एक्चुअली 3 डिजिट्स मैच हो सकता है। करेक्ट, एक्चुअली 3 डिजिट्स मैच हो सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, किसी के 3 हो रहे हैं, किसी के 3 हो रहे हैं, और किसी के 4 हो रहे हैं। लेकिन 4 वाली बात वही हो जाएगी अगर 4 तक हम राउंडिंग अप करके बताएंगे, अगर 4 राउंडिंग अप करके बताएंगे, तो एक्स्ट्रा एक्यूरेसी का दिखावा होगा स्टूडेंट्स। जबकि बाकी एग्जाम्पल में 3 डिजिट ही हो रहे हैं, और एक बार 4 का हो रहा है, तो अगर हम 4 का रिपोर्टिंग कर देंगे, तो फिर से दिखावा हो गया ना, बढ़ावा चढ़ावा। असली में एक्यूरेसी उतनी नहीं है। असली में एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट तक की आ रही है, ज्यादा से ज्यादा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक की एक्यूरेसी आ रही है। तो 4 का भी हम अगर रिपोर्टिंग करेंगे, तो दिखावा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो परफेक्ट आंसर रिपोर्टिंग क्या करना चाहिए हमने? ये रिपोर्टिंग करना चाहिए। This will be correct reporting. This will be correct reporting students. ये बात समझ आई कि इसमें कोई बढ़ावा चढ़ावा नहीं हो रहा है। जो हमारी मास वॉल्यूम में एरर थी, उस हिसाब से 1.69 आंसर देना हमने, मतलब कोई बढ़ावा चढ़ावा नहीं हो रहा है। It's no wrong impression. It's not giving any wrong impression of extra accuracy. It's not giving any wrong impression of accuracy. आ रही बात समझ में? तो
अब हमने तो स्टूडेंट्स आज अभी कुछ मिनटों में, आधे घंटे के अंदर, 25 मिनट में, आधे घंटे में मैंने एक एग्जांपल को आपको अलग अलग वैल्यूज लेके बताया कि जैसे जैसे एरर है वैसे वैसे आंसर में एक्यूरेसी पूरी जो है वो 12-12 डिजिट की काम की नहीं है, 4 डिजिट कहीं 3 डिजिट ऐसे ही आ रही है। साइंटिस्ट लोगों ने जब ये सब काम किए तो दे टुक मेनी 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 एग्जांपल्स एंड देन दे फाउंड आउट, यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग दे फाउंड आउट, कि अगर कोई भी कैलकुलेशन में, ऊपर देखो टॉप ऑफ द स्क्रीन देखो, अगर एक नंबर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, दूसरे नंबर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जब उनका मान लो डिवीजन आप कर रहे हो, ये डिवीजन का एग्जांपल, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे और डिवीजन करके देखे, है ना। और जैसा मैंने आपको 4 एग्जांपल लेके ऐसा कैलकुलेटर से करके, उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशन करके देखे, तब उनको समझ आया कि फाइनल आंसर को हम 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक रिपोर्ट करते हैं तो करेक्ट रिपोर्टिंग लग रहा है, अदरवाइज दिखावा हो रहा है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करेंगे तो दिखावा हो जाएगा, एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा एक्यूरेसी का दिखावा हो जाएगा, और अगर बहुत कम रिपोर्टिंग करेंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट या एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट करेंगे, तो एक्स्ट्रा का मैं बोलूंगा ना अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मतलब हमारी उससे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है, फिर भी आप सिर्फ 1.7 आंसर रिपोर्ट करोगे तो इसमें अंडर अंडर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। इसमें एक्स्ट्रा एरर का दिखावा हो जाएगा, ऊपर वाले में एक्स्ट्रा एक्यूरेसी का दिखावा हो रहा है, 12 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट में एक्स्ट्रा एक्यूरेसी का दिखावा हो रहा है, और 1 सिग्निफिकेंट या 2 सिग्निफिकेंट रिपोर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा एरर का दिखावा हो रहा है। बहुत ज्यादा एरर, जितना मैच हो रहा था उतना भी आप नहीं मैच करवा रहे हो, उससे भी कम मैचिंग दिखा रहे हो, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा एरर आप ले रहे हो। तो ना ही हमें एक्स्ट्रा एरर में जाना है, ना ही हमें एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के गलत दिखावे में जाना है। तो साइंटिस्ट लोगों ने रूल क्या बनाया, उन्हें ऐसे बहुत एग्जांपल लेके समझ, जब 4 और 3 है तो 4 और 3 है तो 3 का रिपोर्टिंग सही है, 4 और 3 है तो 3 का रिपोर्टिंग सही है। डज इट मेक सेंस स्टूडेंट्स? डज इट मेक सेंस? 4 और 3 में 3 वाला कम एरर वाला, कम एक्यूरेसी वाला था, तो आंसर भी कम एक्यूरेसी वाले, कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाला रिपोर्टिंग करोगे तो यू आर करेक्ट। ना ही एक्स्ट्रा एक्यूरेसी का दिखावा हुआ, ना ही एक्स्ट्रा एरर का गलत दिखावा हुआ। ठीक है ना। ये बहुत लेटेस्ट से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है समझने को। ऑलमोस्ट आप देखेंगे पूरे इंडिया में, आप बहुत स्टूडेंट्स, आपके सीनियर्स को भी पूछ लेंगे, बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ नहीं होता, क्योंकि हमको बुक्स पढ़ने की आदत नहीं होती, और टीचर्स भी ये चीज कई बार छोड़ देते हैं। आई डिड माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट ऑलरेडी, कि आपको मैं समझा जाऊं कि रूल ये जो है आज हम पढ़ने वाले वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं। तो अब रूल क्या है, ये मैंने आपको डिवीजन का रूल समझा, एक एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की, कि जब जब दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, मान लो a डिवाइडेड बाय b करके हम z का आंसर ला रहे हैं। अच्छा, इसमें है मान लो n1 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इसमें है मान लो n2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो z का रिपोर्टिंग करते समय, z का रिपोर्टिंग, उसका कैलकुलेशन तो करोगे आप, कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, 12-12 डिजिट्स तक कर सकते हो, और कंप्यूटर यूज करेंगे तो कैलकुलेशन आप 50-50 डिजिट, 100-100 डिजिट तक कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन पूरा वैसा रिपोर्टिंग करना गलत होगा। तो उसका सही रिपोर्टिंग, सही का मतलब समझे ना, ना एक्स्ट्रा एरर ना एक्स्ट्रा दिखावा एक्यूरेसी का, तो उसका सही रिपोर्टिंग will be, with lot of experimentation scientists found out, उसका सही रिपोर्टिंग will be up to up to n1 and n2 में जो छोटा है, जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है, उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिपोर्टिंग किया जाए, उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिपोर्टिंग किया जाए, वो रिपोर्टिंग ही असली में सही रिपोर्टिंग कहलाएगा, वो रिपोर्टिंग करना ही असली में सही रिपोर्टिंग करा है। समझा, जैसे मेरे पिछले एग्जाम्पल में अपने क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम था। डेंसिटी तो हमने मेजर नहीं करी थी, डेंसिटी तो कैलकुलेट कर रहे थे, है ना।
तो मास अपने को पता था 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, वॉल्यूम हमें पता था 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो 4 और 3 में छोटा कौन है? 4 और 3 में छोटा कौन है? 4 और 3 में छोटा नंबर इज 3, छोटा नंबर इज 3। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर डेंसिटी का जो कैलकुलेटेड आंसर है, कैलकुलेटेड आंसर है, उस कैलकुलेटेड आंसर का रिपोर्टिंग जब आप करेंगे, जब उसका आप रिपोर्ट लिखोगे फाइनली, तो का सही रिपोर्टिंग, उसका सही रिपोर्टिंग कितने डिजिट्स पे करेंगे? का सही रिपोर्टिंग एग्जैक्टली या ओनली, आई वुड से एग्जैक्टली ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही करना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने देखा 1.69 तक कर रहे हैं, तब हमारे बाकी सब जो एरर भी आएगी, एरर के साथ भी, तो 1.69 तक तो भाई मैच हो रहा है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो मैच होते हैं, आगे के आंसर का कोई मतलब नहीं है। आप 12-12 एक्यूरेसी लोगे तो कोई मतलब नहीं है। देखो थोड़ी एरर हम ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो 4 हमने कैलकुलेशन करके देखे, आगे के नंबर्स कैसे धड़ 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 बदल जाते, तो उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से रिपोर्ट करोगे तो आपका गलत दिखावा हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। करेक्ट रिपोर्टिंग ये 4 और 3 में से छोटा 3 है, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये डिवीजन का एग्जांपल हो गया। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज होगी, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज होगी। जिनके पास कैलकुलेटर है या जिनको कैलकुलेटर का यूज करना पसंद है, ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऐसे आप एग्जांपल्स और लेके देख सकते हो। यू विल फाइंड आउट कि ये रूल कैसे बना हुआ है, ये इसी तरीके से रूल बना है। दोनों नंबर्स में जो एक्यूरेसी है उसमें से छोटे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही फाइनल आंसर का रिपोर्टिंग करेंगे, तो उतना मैचिंग गारंटी से होता है, बाकी मैचिंग नहीं होता, एरर की वजह से कम ज्यादा आंसर्स आते हैं। ओके, यस। स्टूडेंट्स जो पूछ रहे कि कुछ अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गए थे आपके नेट इशू से, उनके लिए मैं रिपीट नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, बिकॉज फिर तो पूरा लेक्चर है बार बार हमेशा रिपीट ही करते रहना पड़ेगा, वी विल नेवर मूव अहेड, क्योंकि कोई ना कोई अलग अलग स्टूडेंट का थोड़ा सा मिस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका नेट कनेक्शन। तो फिर ऐसे समय पे आपने वो बाद में वापस से वीडियो थोड़ा सा देख लेना है उतना। ठीक है, चलो। शर्विल गडकर कमेंट पूछ रहा है, बेटा तेरी कमेंट ही गलत है, पाई इज 22/7, ये तेरी कमेंट है वो गलत है। पाई इज नॉट 22/7, ये मैं कल बता चुका हूँ, पाई इज नॉट 22/7। जिनको पाई इज 22/7 ऐसा लग रहा है, वो गलत अंडरस्टैंडिंग है बच्चों। पाई कैन नॉट बी 22/7। एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को नहीं इक्वल हो सकता। सर हमारी स्कूल टीचर ने पढ़ाया था, अगर आपके स्कूल टीचर ने बताया था कि पाई इज 22/7, तो मैं बोल रहा हूँ आपको उस टीचर को कुछ मैथ्स नहीं आता। हो सकता है कि उस टीचर ने सही बोला होगा, आप लोग गलत समझे हो। जब भी मेंसुरेशन नाम का चैप्टर आता है, एरिया एंड वॉल्यूम आप कैलकुलेशन करते हो स्टूडेंट्स, तो मेंसुरेशन में जो एरिया होता है, पेरीमीटर हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, ये रियल लाइफ में हमको इनके परफेक्ट आंसर्स की जरूरत नहीं होती है, इनके हमें अप्रॉक्स आंसर की जरूरत होती है। जब तो हम अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं 22/7, ये अप्रॉक्स 22/7 होता। पाई इक्वल टू 22/7 लिखना, ये तो मैं बोलूंगा, ये गलती नहीं बोलूंगा मैं इसको, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है।
सिर्फ गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है ऐसा लिखना, पाप है। मैं बोलूंगा महापाप है। मैथ्स का मर्डर करना है, दिस इज मर्डरस ऑफ मैथ्स। ये पाई इज इक्वल टू 22/7, ये बहुत बड़ा पाप है लिखना, बिकॉज एक नंबर इररेशनल है जिसका कोई रेशो नहीं हो सकता। देखो नाम में इररेशनल है, इररेशनल का मतलब समझते हो? रैशनल मतलब जिसका रेशो हो सकता है, जिसका इंटीजर रेशो लेकर, इररेशनल है। सब लोग बोलते हैं पाई इज इररेशनल, बाजू में लिख दोगे पाई इक्वल टू 22/7। दिस इज लाइक हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, दोगलापन कहते हैं इसे। दिस इज लाइक सफेद झूठ बोल रहे हो आप, एक ही वाक्य में दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल रहे हो। पाई इरेशनल होता है लेकिन आप उसको रेशो के फॉर्म में लिख रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? जिस नंबर को रेशो के फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है, उसको आप रेशो के फॉर्म में लिख के सही बोल रहे हो। दैट्स रॉन्ग। पाई कैन नेवर बी 22/7, पाई कैन नेवर बी 3.14। ये सब इसके अप्रोक्सीमेशन है, ये सब इसके अप्रोक्सीमेशन है। यस, अगर क्यूब रूट रहा वगैरह, सवाल है इसके साथ क्यूब रूट रहा तो क्या होगा। मान लो 2 का क्यूब रूट, अब 2 के क्यूब रूट की वैल्यू 1.26 होती अप्रोक्सीमेटली, 1.259 टू बी प्रिसाइज, 1.259 के आसपास होती। तो ये क्यूब रूट्स भी हम एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, देर आर न्यूमेरिकल मेथड्स, ये हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। हाउ ऐसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स की अप्रोक्सीमेट मेथड, कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करता है, उसके सर्किट के अंदर क्या प्रोग्राम फिट किया जाता है, वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर लेता है ये वैल्यूज 10-10 डेसिमल्स तक। वो भी वैल्यू परफेक्ट नहीं होती लेकिन 10-11 डेसिमल जितने देती है तब तक के लिए वो एक्यूरेट होती है। तो ये सब वैल्यूज अप्रॉक्स करता है वो, क्योंकि क्यूब रूट भी इरेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा तो क्यूब रूट भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होने से मतलब उसका परफेक्ट डेसिमल आंसर आप कभी बता नहीं सकते। जो भी आंसर बताएंगे वो एरर होगा, कम ज्यादा एक्यूरेट होगा लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। नहीं बेटा, पाई 22/7 नहीं बताते स्कूल में, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? हो सकता है किसी किसी स्कूल में किसी किसी टीचर्स को मैंने देखा है कि किसी किसी स्कूल में ये गलती पढ़ाई जाती है, आई नो। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब आप बड़े हो गए, अब स्कूल लेवल के नहीं रहे, कॉलेज में आ गए आप, 11th वाले को, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जिस स्कूल में आपको ये पढ़ा था उसी स्कूल में पाई रैशनल भी बोला जाता है और 22/7 रैशनल भी बोला जाता है, तो दोनों नंबर कैसे इक्वल हो सकते हैं? आई टेल यू, ये अप्रोक्सीमेशन का होता है। जब जब आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है रियल लाइफ के लिए, उसके लिए होता है। ठीक है, चलो। नाउ सो summary of the section from NCERT about the rules for arithmetic operation, that is plus minus into division के rules for significant digits में क्या करना है। अभी जो हमने रूल देखा वो दो चीजों का था। क्या था कि लेसर ऑफ द टू, लेसर नंबर ऑफ, जितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उतना उतना रिपोर्टिंग किया जाना चाहिए, उतना रिपोर्टिंग किया जाना चाहिए। ये मैंने आपको समझा दिया। इससे थोड़ा ज्यादा आसान है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। मैंने टफेस्ट चीज आपको डिवीजन की समझा दी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे ही आप घर पे करके देख सकते हो। तो उसका रूल साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे कैलकुलेशन करके बनाया। इसमें लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट का रूल नहीं बना, लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का रूल बनता है एक्यूरेटली। ये आप कैलकुलेटर यूज करके ऐसे ही, अभी वापस में समझाऊंगा तो 15-20 मिनट अलग अलग कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करके देखने पड़ेंगे। तो अब ये इतना आप कर लो, मैंने डिवीजन का टफेस्ट समझा दिया, तो आप सब्ट्रैक्शन का करके देख ही सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डेसिमल प्लेसेस किसमें कम है उसमें उतना रिपोर्टिंग आपने करना चाहिए। क्विकली आपको एक समझा देता हूं, मैं एक एग्जांपल क्विकली लेके समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, मान लो 243.18, ठीक है, 243.18 माइनस मैं कर रहा हूं 2.2.12। इजी एग्जाम्पल, ठीक है, इजी एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग।
एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन इसकी क्या होती है? एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है करना, स्कूल से आप करता है, ये एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब आप ये चीजें मेजरमेंट में आएगी तो वो एक्यूरेट नहीं रहेगी। मान लो कि ये किसी मास का है ग्राम में, और ये भी है ग्राम में, ये भी है ग्राम में, तो ये भी आंसर ग्राम में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ डेसिमल्स कितने हैं? नंबर ऑफ डेसिमल्स में हर एक के लिखूंगा, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखूंगा, एज अ कॉलम बना के लिखेंगे। पहले का नंबर ऑफ डेसिमल्स है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, डॉट के बाद 2 है ना। दूसरे के भी 2 है। ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पहले में 5 है, दूसरे में 3 है, दूसरे में 3 है। ठीक है, दूसरे में 3 है। अब अगर आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला रूल यहां लगाने जाएंगे कि लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जितना रिपोर्टिंग करेंगे, तो 5 और 3 में कम कितना है स्टूडेंट्स? 5 और 3 में 3 इज लेसर, 5 और 3 में 3 इज लेसर, 3 इज लेसर। तो अगर आप इसको राउंड अप 3 ही डेसिमल तक करोगे, मतलब 241 ही कर दोगे, 241 ग्राम कर दोगे, 241 ग्राम कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा एरर आ रही है ना, 0.06 आपकी एक्यूरेसी जो है वो दिखा नहीं पा रहे हो आप, 0.06 की एक्यूरेसी आप दिखा नहीं पा रहे हो। इसका असली आंसर है 2.241 ग्राम नहीं होना चाहिए, इसका असली आंसर होना चाहिए 2 और 2, 2 डेसिमल, 2 डेसिमल में कम क्या है? 2 और 2 में कम भी 2 ही होता है, 2 इज लेसर ऑफ द 2। तो इसका सही रिपोर्टिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सही रिपोर्टिंग हो जाएगा 241.06 ग्राम ही इसका सही रिपोर्टिंग हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, जिसमें अलग अलग डेसिमल्स लेके, लेटेस्ट चेक, जिसमें अलग अलग डेसिमल नंबर्स अपन लेंगे। पिछला एग्जांपल क्या था? 243.18 ग्राम लिया था। अब दूसरा वाला में देखो 2 पॉइंट सिर्फ 1 लेके दिखा था, 2.1 ग्राम लेके दिखा था। ओके, 2.1 ग्राम। ये सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये ऐसा, ये आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। इसमें भी लिस्ट बना लेते, इसमें भी लिस्ट बना लेते हैं कि नंबर ऑफ डेसिमल्स क्या है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ डेसिमल्स कितने हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, और पहले वाले में 2 डेसिमल्स है, दूसरे वाले में 1 डेसिमल है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 2 है। 5 और 2 में कम कितना है? 2 इज लेसर नंबर, राइट। लेकिन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है? सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है? सब्ट्रैक्शन एडिशन का रूल कहता है कि डेसिमल्स देखो, जो कम डेसिमल्स होंगे उतना रिपोर्ट करो। तो 1 इज लेसर आउट ऑफ द 3, तो इसका सही रिपोर्टिंग क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन का अगर रूल लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल लगाएंगे, तो 2 ही डेसिमल तक, मतलब आपने आंसर क्या लिखना चाहिए था? 240 ग्राम, 240 ग्राम। दैट इज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक का आंसर, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक का आंसर इस रूल के हिसाब से। लेकिन इतना इतना ज्यादा रॉन्ग रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इसका सही रिपोर्टिंग क्या आता? इसका सही रिपोर्टिंग आएगा 241। कोई बताएगा? वेरी गुड, ऑलरेडी चैट बॉक्स पर टाइप कर चुके स्टूडेंट्स। 241.1 ग्राम, 241.1 ग्राम, दैट इज 1 डेसिमल प्लेस तक आपने इसका रिपोर्टिंग करना सही है। जो कि आपको बात समझ में भी आ रही है। देखो क्वेश्चन देखो, इसको इसको 1 डेसिमल तक रिपोर्टिंग करेंगे तो ये 8 8 आप डिलीट कर दोगे, और 8 नंबर 5 से बड़ा है तो इसको राउंड अप करके ये बढ़ जाएगा, दिस विल इंक्रीज, तो 0 का 1 हो जाएगा, 241.1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो रूल माइट बी मेकिंग सेंस टू यू ना। इसमें 240 ग्राम बताना ये बहुत ही एरर होगी। तो ये मल्टीप्लीकेशन के रूल एडिशन में नहीं लगाने, एडिशन के रूल मल्टीप्लीकेशन में नहीं लगाने। मल्टीप्लीकेशन का रूल अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से है। चलो, अब मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे समझाने आ सकता हूँ। लेट अस ऑल कम टू एनसीईआरटी, जो सॉल्व एग्जाम्पल है जिसमें आपको समझने में थोड़ी तकलीफ जा रही थी कुछ लोगों को, 13th वाला एग्जाम्पल। ठीक है,
एंड 14th वाला। पहले 14 देख लेते हैं, 14 थोड़ा ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। लेट अस फर्स्ट सी 14th वाला। 14th इज लिटिल इजियर, शॉर्टर, इजी चीज पहले देख लेते हैं। फिर से डेंसिटी वाला ही क्वेश्चन आ गया। मास, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मास है बताओ? मास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। वॉल्यूम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक बताया गया है? वॉल्यूम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो डेंसिटी डिवीजन करके आता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम करके आता है। तो आंसर में कितना रिपोर्टिंग करना चाहिए स्टूडेंट्स? आंसर में कितना रिपोर्टिंग करना चाहिए? वेरी गुड, 2 रिपोर्टिंग, क्योंकि 3 और 2 में छोटा क्या है? 2 है। 3 और 2 में छोटा क्या है? 2 है। तो अगर हम वापस इसमें कैलकुलेटर का यूज करते हैं, 5.74, देखना स्टूडेंट्स, आपने भी करके देखा होगा घर पे, कुछ लोगों ने ये सवाल देखे, तो 5.74 डिवाइडेड बाय आप अगर 1.2 करते हो, तो आंसर तो ऐसे आ रहा है, आंसर तो ऐसे आ रहा है, लेकिन ऐसा आंसर रिपोर्ट करना गलत हो जाएगा। 2 ही डेसिमल तक, दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 4, और उसके बाद क्या 7 लिखेंगे क्या? नहीं, राउंड अप होके 8 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग 4.8। दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग 4.8 स्टूडेंट्स। अच्छा, किसी ने कमेंट दिया सर एक आधा मल्टीप्लीकेशन का करके देखा। चलो इसी क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लीकेशन के सवाल में ट्रांसफर कर देता हूं, इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन के सवाल में ट्रांसफर कर देता हूं और आपको समझा देता हूं। इसी सवाल को मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं। वैल्यूज क्या थी? वैल्यूज थी 5.74 और 1.2। अगर कोई आपको बोलता है, अगर कोई आपको बोलता है कि मास इज इक्वल टू 5.74 ग्राम मेजरमेंट करके आया है और वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2 सीएम क्यूब मेजरमेंट करके आया है, टू फाइंड आंसर ऑफ मास इनटू वॉल्यूम, इसको कोई नाम नहीं होता, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी होता है, मास इनटू वॉल्यूम को कुछ नाम नहीं होता, बट आपको पूछा कि मास इनटू वॉल्यूम करो, फाइंड मास इनटू वॉल्यूम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेट अस चेक। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लोगे कि 5.74 ग्राम इंटू 1.2 सीएम क्यूब करेंगे तो यूनिट आंसर का क्या आएगा? आंसर का यूनिट आएगा ग्राम इंटू सीएम क्यूब। यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नंबर क्या आएगा? नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, नंबर में मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। 5.74 इंटू 1.2, 5.74 इंटू 1.2 करके देखें स्टूडेंट्स, तो 6.888 आ रहा है, राइट? 6.888 एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 6.888 आ रहा है। लेकिन सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट? सही रिपोर्टिंग क्या होगा? सही रिपोर्टिंग क्या होगा बताओ? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, परफेक्ट जवाब। किसी ने गलत जवाब मुझे नहीं दिखा, मैंने जितना देखा चैट बॉक्स में सही है, क्योंकि 3 और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कम 2 है, तो 2 डिजिट्स पे आपको राउंडिंग अप करना है। तो 6.9 आंसर आ गया, 6.9 ग्राम सीएम क्यूब आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और स्लाइड में करूंगा जिससे आपको आई थिंक सुपर डुपर सब कुछ समझ आ जाएगा। चारों चारों एक सिंगल स्लाइड पे करते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, सबका एग्जांपल करते हैं। अच्छा, मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए, तो मान लो मैं ग्राम में ले रहा हूँ, ओके, ग्राम में ले रहा हूँ, सेम क्वांटिटीज ग्राम में। अभी कौन सा था? 5.74, चलो वही ले लेते हैं। 5 और थोड़ा लेते, 5.743 मान लो, इतना है मेरे पास। एंड अनदर थिंग इज मान लो 23.1 ग्राम, ठीक है, 23.1 ग्राम। ये है, पहली है क्वांटिटी ए और दूसरी है क्वांटिटी मान लो बी। तो आपको रिपोर्टिंग करना है, आप हमें रिपोर्टिंग करना है। मैं 4 सवालों का रिपोर्टिंग पूछ रहा हूँ, 5 सवालों का, बेसिकली 5 सवालों का रिपोर्टिंग पूछ रहा हूँ मैं। 5 सवालों का मैं रिपोर्टिंग पूछ रहा हूँ। पहले है ए प्लस बी, दूसरा है मान लो बी माइनस ए, तीसरा है बी इंटू ए, चौथा है बी डिवाइडेड बाय ए, पांचवा है ए डिवाइडेड बाय बी,
छठा है ए स्क्वायर। 6 सवाल मैंने आपको दिए, 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस। पहले 2 आसान है, पहले 2 आप करके दिखाओगे, बाकी के लिए मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प दे दूंगा। I'll give you the calculator help for next ones. पहले 3 आपके लिए क्वेश्चन लिखिए, ये सब क्वेश्चन समझेंगे हम। यस, यस, पहले वाले का जवाब वेरी नाइस, वेरी गुड, मेजॉरिटी आर गिविंग करेक्ट आंसर। नो बट यू आर नॉट राइटिंग यूनिट स्टूडेंट्स, यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना, एडिशन करेंगे, ये आंसर भी ग्राम में है। ओके, 28.8 ग्राम, 28.8 ग्राम ये सही रिपोर्टिंग हो जाएगा पहले का। ठीक है, 28.8 ग्राम ये सही रिपोर्टिंग हो जाएगा पहले का। जिनको पहला समझ नहीं आया वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ। फर्स्ट वन इज इजी, सेकंड वन बहुत अच्छे, 17.4 ग्राम, वेरी गुड, 17.4 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे के लिए मैं आपको हेल्प दे रहा हूं। आपके पास एक हेल्प है तीसरे क्वेश्चन के लिए। ये है कैलकुलेटर आपके सामने है, ये मल्टीप्लिकेशन किया गया है। No, 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 no. I'm getting wrong answers, students. I'm getting wrong answers. नहीं, परफेक्ट जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। परफेक्ट जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। कोई लोग यूनिट में गड़बड़ कर रहे हैं, कोई राउंडिंग अप में गड़बड़ कर रहे हैं। मेरी आंखें तरस रही है पहला सही जवाब देखने के लिए। क्या मुझे सही जवाब मिलेगा आप लोगों से? प्रणव नीलकंठ कदम, वेरी गुड, पहला सही जवाब मुझे उससे दिख रहा है। देन प्रतीक पानसरे, वेरी गुड। देन आर्यन पवार, देन आर्या तुपे, एंड देन अब बहुत सही सही जवाब आ रहे हैं। अबोली, रजिया, शर्वरी, जाधव, प्रणव जाधव, अश्मित, आदित्य, ईशा। यस, सब लोग स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके सामने है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना पड़ेगा राउंडिंग अप? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंडिंग अप करना पड़ेगा। यहाँ डेसिमल का सवाल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे डेसिमल का सवाल नहीं है। इट इज अबाउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो पहले में 4 है, दूसरे में 3 है, उनमें से कम क्या है? उनमें से कम है 1, 3, 4 और 3 में कम 3 है, तो द आंसर शुड बी अप टू 3 सिग्निफिकेंट, तो 133 ग्राम स्क्वायर। ग्राम ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम स्क्वायर है। कुछ लोगों ने यूनिट में गड़बड़ करी, कुछ लोगों ने राउंडिंग अप में गड़बड़ करी। 3 ही डिजिट्स आने चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आने चाहिए आंसर में। ठीक है, अगले वाले की हेल्प स्टूडेंट्स। अच्छा, सवाल आ रहा है सर एडिशन में कितने डिजिट तक? एडिशन में डिजिट्स नहीं देखना है,
एडिशन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखने, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है डेसिमल्स, डेसिमल जो दो कम है उतने। पहले में कितने डेसिमल थे? 3 डेसिमल, दूसरे में 1 डेसिमल, एक ही डेसिमल प्लेस था, तो दोनों में कम कितना है? 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो पहले दो आंसर जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो आंसर निकाला वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस निकाला, 1 डेसिमल प्लेस तक निकाला है, ठीक है। लेकिन आगे के जवाब, आगे के अगले 3 जो जवाब आपके आएंगे वो डेसिमल के हिसाब से नहीं आएंगे, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक अगले आंसर्स आने चाहिए, राइट। वाह, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। देखते हैं, मैं कैलकुलेटर आप लोगों ने यूज कर लिया होगा। मैं कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ, जिनके पास कैलकुलेटर अभी नहीं, दे कैन यूज दिस स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन। 5.743 ये डिवीजन कर रहे हैं हम, ओके। ये जवाब आ रहा है आपके सामने, ये आपके सामने जवाब आ रहा है, आपको रिपोर्ट करना है आंसर। फिर से कुछ लोगों के यूनिट गलत आ रहे हैं, कुछ लोगों के। ग्राम क्यों दे रहे हो बच्चों? ग्राम कैसे यूनिट आएगा बच्चों? ग्राम को ग्राम से डिवाइड किया ना, बी डिवाइडेड बाय है, बी भी ग्राम में है, ए भी ग्राम में है, तो आंसर विल बी यूनिटलेस, आंसर विल बी यूनिटलेस। 4.02 इज द परफेक्ट आंसर विदाउट एनी यूनिट। फोर, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। 4.02 कैलकुलेटर का यूज किन्होंने किया होगा ऑलरेडी? अबोली, करण, सुष्मिता, शर्वरी, फास्टेस्ट आंसर्स। यस, फास्टेस्ट करेक्ट आंसर्स इन 4 स्टूडेंट्स के थे, अब सही है। नेक्स्ट वन, आई एम अगेन हेल्पिंग यू विद द डिवीजन, दोज हु नीड स्क्रीन। 5.743, 5.743 डिवाइडेड बाय 24.1, सॉरी क्या था नंबर अपना? 2 क्या था नंबर, क्या था अपना? 5.23.1 ना, हाँ 23.1। नहीं, अभी मुझे फिर से बहुत सारे गलत जवाब दिख रहे हैं, से बहुत सारे गलत जवाब दिख रहे हैं। फास्टेस्ट करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है, फास्टेस्ट करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है आर्या का। फिर से आर्या तुपे, प्रतीक पानसरे, अश्मित एंड सुष्मिता पवार एंड सार्थ शाह। यस, ज्ञानेश्वरी काटे ऑल्सो वेरी वेल रिटन। ज्ञानेश्वरी ने 0 लिखा ही नहीं, जानबूझ के .249 लिखा उसने ताकि कंफ्यूजन ना हो। वेरी मच अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छे। ज्ञानेश्वरी काटे का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी वही जवाब लिख रहा हूँ, देखो ऊपर स्क्रीन पे, स्क्रीन पे वही जवाब लिख रहा हूं मैं। करेक्ट आंसर विल बी 0.249, 0.249। यूनिट का तो कोई सवाल नहीं है, यहाँ यूनिट नहीं आएगा। 0.249 स्टूडेंट्स, ठीक है। 0 लिख सकता हूं मैं, लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर रहा है शायद, ये लेफ्ट का 0 है स्टूडेंट्स, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेफ्ट के एक्स्ट्रा 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है ना। तो 3 सिग्निफिकेंट में क्या आएगा? 2, 4 और 9, 2, 4 एंड 9, ठीक है। ये अच्छा कंफ्यूजिंग सवाल हो गया था, ओके। इसने आपको बहुत लोगों को गलत जवाब दिलाया, तो मैं उसको स्टार कर रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन ने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया, तीसरा 5वां क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ए सवाल पे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ए पे आते हैं 5.743। फिर किसी को डाउट है एक साथ पूछ लेना, किसी भी सवाल में डाउट है 6 में से। 5.743 इंटू 5.743 आपके सामने स्क्रीन पे मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर लिखा गया है, इसका जवाब बताना। बहुत अच्छे सही जवाब मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे सही जवाब दिख रहे हैं। फर्स्ट, मेरे हिसाब से फर्स्ट परफेक्ट आंसर फिर से प्रणव नीलकंठ कदम, आर्या तुपे एंड सुष्मिता पवार एंड प्रथमेश बरड़, वेरी गुड। आर्यन पवार वेरी गुड, शंतनु माई वेरी गुड। करण खेड़कर का भी नाम आया इस बार, प्रतीक पानसरे का भी, देन रजिया, then Tejaswini Kadam also, very good. Parth Ranware, very good.
चैतन्य का भी नाम आ गया इसमें, और क्षितिजा मोरे भी, अश्मित ऑल्सो, श्रद्धा कोकरे ऑल्सो, प्रांजल खाड़े ऑल्सो, शर्वरी ऑल्सो, एंड मयंक गर्ग, एंड संस्कार वाघ ऑल्सो, बहुत अच्छे। अदृश्य भी, साक्षी भापकर ऑल्सो, प्रणव संजय कदम ऑल्सो, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। हर्षदा, प्रथमेश, फिर बहुत लोग के सही जवाब आ रहे हैं, बहुत लोग के सही जवाब आ रहे हैं। अब दिस टाइम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे? ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय ए, मल्टीप्लीकेशन का रूल। ए में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बी में भी 4 ए में भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दोनों ए ही है ना, इस बार बी नहीं है, ए ही है। 4 और 4 में कम क्या होता है? 4 ही होता है, तो इट विल बी अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट स्टूडेंट्स। तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इट इज 32.98 ग्राम स्क्वायर। यूनिट के साथ सही लिखना है, ग्राम स्क्वायर, ठीक है। somebody is asking थर्ड क्वेश्चन सर, एक बार बताइए। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, जिनको थर्ड क्वेश्चन में डाउट आया है। थर्ड क्वेश्चन में बी एंड ए का मल्टीप्लीकेशन है, राइट? इट इज बी मल्टीप्लाइड बाय ए। बी में है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ए में है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आंसर क्या, कितने में आएगा? 4 और 3 में कम कौन होता है? 4 और 3 में कम क्या होता है? लेसर इज 3, तो लेसर इज 3 सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट तक आंसर आना चाहिए। तो वैसे ही रिपोर्टिंग किया हमने, 1 3 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिपोर्टिंग हुआ। फिफ्थ वाले में जो लेफ्ट का जीरो है बच्चों, कल हमने रूल्स देखे, लेफ्ट का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेफ्ट मोस्ट के जो जीरो रहते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे डेसिमल का नंबर हो या नॉन डेसिमल नंबर हो। सबसे लेफ्ट में जो जो भी जीरो रहेंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। आपको बता दूं मैं, 2 4 9 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? कल के रूल रिवीजन हो जाएगी यहाँ पे आपको। इतना अगर है, इसमें भी ये अगर कैलकुलेशन करके आया आपका नंबर, कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड अगर आपका वैल्यू ये है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स अभी कितने हैं? कैलकुलेटेड या मेजर्ड, रादर आई शुड से मेजर्ड वैल्यू, ओके, जनरली मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू आपकी अगर ये है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 3। इसमें भी कितने हैं? 3। इसमें भी कितने हैं? 3। और अगर पूछो 0.00249, इसमें भी कितने हैं? 3। लेकिन अगर 0.00249 है तो इसमें है 4, ओके। और 0.249 है तो इसके तो जीरो लेफ्ट के ही जीरो है, तो इसमें 3 ही है। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको सब कल के रूल रिवाइज हो गए। राइट साइड के जीरोस जो आएंगे, राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट लेने पड़ते हैं डेसिमल के बाद आए तो, लेकिन लेफ्ट साइड के जो सिर्फ जीरोस है, सबसे लेफ्ट के जो जीरोस है, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं लिए जाएंगे, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं लिए जाएंगे। इवन अगर मैं इसमें का बीच में का नंबर चेंज करूं, बीच में के नंबर में ऐसे बहुत सारे जीरोस लगा दूं, देखो एक नंबर में ऐसे एक्स्ट्रा के जीरोस लगा दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट जितने हैं वो 3 के 3 ही रहेंगे। कितने भी जीरोस में लगा दूं शुरू में, उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला, उनसे फर्क नहीं पड़ना। लेफ्ट के जीरो से कहीं फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पांचवा क्वेश्चन इससे समझना चाहिए कि पांचवे क्वेश्चन का जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं था, तो आपको जीरो के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट देखने थे। जगताप, ये कल पढ़े थे हम, हाउ टू नो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दैट वी स्टडीड द रूल्स यस्टरडे। लेफ्ट राइट वही रूल्स में आपको अभी समझा। 45.00, चलो किसी ने अच्छा क्वेश्चन टाइप किया है चैट बॉक्स पे कि सर 45.00 में क्या होगा? डेसिमल के राइट, डेसिमल आ गया तो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 45.00 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, बहुत अच्छे, 4 रहेंगे। 45.00 में 4 रहेंगे। 450.0 में भी 4 रहेंगे। 450.0 में भी 4 रहेंगे। लेकिन एज सुन एज आप इसका डेसिमल हटा दो
फिर 2 ही रहेंगे। ठीक है, यस यस करेक्ट। शर्विल ने भी जो टाइप किया वो इतना कितना भी बड़ा नंबर रहेगा तो एक्स्ट्रा के राइट्स के जीरोस जो है डेसिमल नहीं रहेगा तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। सर आपका इंपॉर्टेंस कम कर रहा है क्या? यस सर। बढ़िया है, आ गई ऑफिस। ऐसे सवाल हमने कल ही किए थे। ये देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसे सवाल हमने कल ही किए थे। बीच में के जीरोस का तो कोई टेंशन नहीं है। जब जब जीरो बीच में आ जाता है देन ऑलवेज ऑल दो जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट आएंगे। ठीक है, चलो अच्छा। अब मैं आता हूँ 13th क्वेश्चन पे एनसीईआरटी के। आपको अब सबको समझ आ गया होगा, आ रहा होगा। अब मैं डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ एनसीईआरटी। आई थिंक एवरीबडी माइट बी क्लियर विथ इट। साइड ऑफ अ क्यूब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सरफेस एरिया पूछा है सबसे पहले। सरफेस एरिया का 6l स्क्वायर फॉर्मूला, 6l स्क्वायर फॉर्मूला सबको समझ आ रहा है। तो 6 तो नंबर है, 6 तो नंबर है, 6 में कोई एरर नहीं है, 6 में कोई एरर नहीं है। 6 तो नंबर परफेक्ट है, उसमें ऐसा नहीं बोलना है कि एक डेसिमल है। 6 ये मेजरमेंट नहीं करा है, 6 तो फॉर्मूला में आया है, तो कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर। तो स्टूडेंट्स एक कमेंट मेरी याद रखना, कुछ बुक्स में होगी, शायद अपने बुक्स में थी या नहीं, मैंने तो एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर। होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी ध्यान रखना। प्योर नंबर्स, प्योर नंबर्स हैव, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक देता हूं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्योर नंबर्स हैव, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आपको मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं। अरे वाह, ऑप्शन देने के पहले ही मुझे सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। आंसर इज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नंबर है 6, अभी है ना, 6l स्क्वायर फॉर्मूला है। तो 6l स्क्वायर ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया 6 है, तो 6 नंबर परफेक्ट है। इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट बोलोगे आप तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 कोई मेजरमेंट करके नहीं आया है। यहां 6 का मतलब ही है 6.0000000000 आप अनगिनत जीरोस देते जाओ, जो परफेक्ट नंबर आएगा आप उतना एक्यूरेसी का नंबर है 6। 6 इज ऑलवेज 6.0000 रिकरिंग जैसा है ना, 6.00 रिकरिंग बोल सकते हो उसको। तो इसका हर जीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 6 इज एग्जैक्टली 6.0। इसमें कोई मेजरमेंट की वजह से एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं है कि 2 डेसिमल तक सेंटीमीटर लेना है या ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ प्योर नंबर, इसको कोई मेजरमेंट से नहीं आया है। प्योर नंबर का, प्योर का मेरा यहाँ पे मतलब है नॉट मेजर्ड। यहाँ पे प्योर का मतलब है, इम्प्योर मतलब क्या होता है, यहाँ प्योर का मतलब है मेजरमेंट की वजह से इम्प्योरिटी इन द सेंस एरर आ जाएगी, है ना। तो एक्यूरेट होता है प्योर नंबर्स का, मेरा मतलब है एक्यूरेट होता है। नंबर्स आर ऑलवेज परफेक्ट, एक्यूरेट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस। ये इंपॉर्टेंट कमेंट, अगर आपने कहीं मिस कर दी थी, आपके पढ़ने में नहीं आई है ये चीज, तो ये मैं बता दूं। चलो अब आते हैं एनसीईआरटी पे। 6l स्क्वायर, तो 6 में एरर का किसी को सोचना ही नहीं है कि 6 में एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ऐसी गलती मत करना। 6 से परफेक्ट है, उसका आपको कुछ सोचने नहीं। अब l स्क्वायर मतलब l इंटू एल, तो l में 4 सिग्निफिकेंट, उसके मल्टीप्लीकेशन और l में 4 सिग्निफिकेंट, तो जो आपको आंसर आ रहा है उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो 4 सिग्निफिकेंट तक राउंड अप किया है। ठीक है, ये सबको अब क्लियर होना चाहिए, राइट। इसमें डेसिमल नहीं देखने हैं, सिग्निफिकेंट देखना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन में। तो ये बात आ गई समझ में। क्यूब में भी वही चीज, क्यूब करके आंसर कैलकुलेटर से निकाल लेंगे बहुत सारा, लेकिन जब राउंडिंग अप करना पड़ेगा, फाइनल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, तो रिपोर्टिंग आप सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट तक करेंगे। तो वो राउंडिंग अप आपके सामने दिख रहा है 373.7, ये राउंडिंग अप है। यस, बोलो डाउट क्या है? There is no any limit for pure numbers. Yes, there is no any limit for pure numbers. Pure numbers are fully accurate. Infinite significant, सब कुछ significant है उसमें, infinite significant digits होता है। करेक्ट, उसके लिए कोई रूल बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो इतना रूल्स किसके लिए है? जो एक्यूरेट नहीं है, जिसमें एरर है, उनके लिए रूल बनाने पड़ रहे हैं। जो एक्यूरेट है उसको क्या रूल लगेगा, उसमें सब कुछ ही सिग्निफिकेंट रहता हमेशा। ठीक है,
चलो अब मैं लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे पे आ रहा हूँ. लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, इट इज फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ये पूरे चैप्टर का फिनिश होगा आज. ओके, चैप्टर इज एंडिंग. टुमारो ऑनवर्ड वी विल मेनली डील विद क्वेश्चंस ओनली. बहुत सारे आज होमवर्क में ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, थ्योरी पढ़ना नहीं रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चंस आपको करने हैं. ठीक है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट जहां आ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट जहां आ रहा है, वो चीज हमें पढ़नी है. साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है. यस, दिस थिंग. एनसीईआरटी का पेज नंबर देखिए कौन सा है. पेज नंबर 28 ऑफ एनसीईआरटी. उसमें इन्होंने, आपने जिसने होमवर्क अच्छे से किया है उसको ये जल्दी समझ आने वाला है. टू रिमूव सच एम्बिग्युइटीज. कौन से एम्बिग्युइटीज की बात कर रही है? कौन से एम्बिग्युइटीज की बात कर रहे हैं? ऐसे वाले एम्बिग्युइटीज की बात कर रहे हैं. ऐसे वाले सब एम्बिग्युइटीज की बात कर रहे हैं जहां पे अगर हम कन्वर्शन करते हैं, यूनिट का कन्वर्शन करते हैं, यूनिट का कन्वर्शन करते हैं तो एक्स्ट्रा के जीरोस आ सकते हैं. एक्स्ट्रा के जीरोस की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या सच्ची उतना एक्यूरेट है, क्या सच्ची उतना एक्यूरेसी से मेजरमेंट किया गया है क्या, ये सवाल आएगा. क्या सच्ची उतने एक्यूरेसी के मेजरमेंट से किया गया है क्या, ये सवाल आता है. तो साइंटिफिक नोटेशन इस एम्बिग्युइटीज को, कंफ्यूजन्स को, यस, एम्बिग्युइटी का मतलब है कंफ्यूजन. साइंटिफिक नोटेशन ऐसे एम्बिग्युइटीज को रिमूव कर देगा, हटा देगा. कैसे हटा देगा देखिए. मान लो मैं ऐसी स्केल यूज कर रहा हूं जिसकी एक्यूरेसी है, जिसका लीस्ट काउंट है, जिसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर का. 1 सेंटीमीटर का ही उसका लीस्ट काउंट है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर का उसका लीस्ट काउंट है. उससे मैंने मेजर करी एक चीज और मेरा मेजरमेंट आया से मेजर्ड लेंथ, एक कोई मेजर्ड लेंथ से, मान लो कोई एक चीज की मेजर्ड लेंथ आई है 230 सेंटीमीटर. 230 सेंटीमीटर आई है, 230 सेंटीमीटर आई है उसकी मेजर्ड लेंथ. तो अब अपने रूल्स के हिसाब से ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पे सिग्निफिकेंट है क्योंकि सेंटीमीटर का ये जो मेजरमेंट है, ये 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तो है मेरे पास. ठीक है ना. तो 229, और इसका मतलब है कि ये वैल्यू बिटवीन रहेगी 229 एंड 231 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी. तो 230 का जीरो मेरा सिग्निफिकेंट होना चाहिए. 230 का जीरो मेरा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, लेकिन जब मैं सिर्फ 230 लिख रहा हूं तो ऐसा लगता है कि दो ही सिग्निफिकेंट है, हालांकि तीसरा जीरो भी यहां पे सिग्निफिकेंट है. क्योंकि मैंने आपको लीस्ट काउंट बताया तो सिग्निफिकेंट है, तो हो रहा है ना बड़ा कंफ्यूजन. तो क्या रूल्स गलत हो गए? क्या नहीं, रूल्स तो अपने अंडर सही चीज करने के लिए ही समझाया गया है. तो ये जब कंफ्यूजन होता है, इस एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, आप 230 सेंटीमीटर को 230 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे साइंटिस्ट लोग, इसको लिखेंगे 2.30 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर लिखेंगे. अब ये जो है जीरो, उसका कंफ्यूजन चला गया. एक बार आपने डेसिमल में लिख लिया मतलब समझ गया कि ये सिग्निफिकेंट है करके, ये सिग्निफिकेंट है ये समझ गया. सो पक्का हो गया कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है करके. ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये समझ आ गया. इसके वर्सेस एक मैं अलग एग्जांपल ले रहा हूं. अगर मेरे पास बिगर स्केल है, एक बिग स्केल या टेप है जिसका लीस्ट काउंट मान लो
जिसका लीस्ट काउंट है, जिसका लीस्ट काउंट 1 मीटर का है, 1 मीटर का है, या मान लो 0.1 मीटर का है, 0.1 मीटर का है, चलो 0.1 मीटर का उसका लीस्ट काउंट है, और उससे आपकी यही लेंथ आपने मेजर्ड करी, तो मेजर्ड लेंथ आपकी आई 2.3 सेंटीमीटर, सॉरी 2.3 मीटर, 2.3 मीटर। अब कितने सिग्निफिकेंट है स्टूडेंट्स इसमें? अब हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट शुड बी देयर इन दिस? 2.3 मीटर आया तो दो ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए, दो ही है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, इसको आप 2.3 मीटर ही लिखेंगे, या साइंटिफिक नोटेशन भी आप करेंगे तो 2.3 इंटू किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 10⁻0 मीटर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप लिखेंगे तो चलेगा, ऐसा आप लिखेंगे तो चले, बेस्ट है, साइंटिफिक नोटेशन बेस्ट है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन बेस्ट है, वो लिखेंगे तो चलेगा। हाँ, इसको गलती से ऐसा नहीं लिख देना आपने, 2.30 इंटू 10⁻0 मीटर, ऐसा लिखेंगे तो ओ कंफ्यूजन हो, गलत हो गया, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा की एक्यूरेसी दिखा दी, ये तीसरा सिग्निफिकेंट दिखा दिया जो कि नहीं है एक्चुअली। इसमें इतनी एक्यूरेसी थी नहीं, इसमें 0.1 मीटर की एक्यूरेसी थी, पॉइंट के बाद सेकेंड डेसिमल में मीटर की एक्यूरेसी नहीं थी, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये सब कंफ्यूजन अवॉइड हो जाता है। देखो मैं बॉक्स कर रहा हूं अब, ऊपर वाला साइंटिफिक नोटेशन, ऊपर वाला साइंटिफिक नोटेशन को मैं बॉक्स कर रहा हूं, और नीचे वाला जो करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है बॉक्स कर रहा हूं। क्या आपको दोनों में समझ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कम ज्यादा है करके? ऊपर में 3 है, ऊपर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और नीचे में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। मतलब आपको समझ गया कि ऊपर का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट था नीचे के इंस्ट्रूमेंट से, ऊपर के इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बेटर था, है ना, ये ज्यादा एक्यूरेट था, ऊपर का इंस्ट्रूमेंट 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर पा रहा था, बाकी नीचे का इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 0.1 मीटर तक मेजर कर पा रहा था। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की लिस्ट काउंट बड़ा हो गया, मतलब एक्यूरेसी कम हो गई, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है नीचे का इंस्ट्रूमेंट ये कम एक्यूरेट है, ऊपर वाला ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा सिग्निफिकेंट तक कर रहा है, तो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट है। कंफ्यूजन्स कब आते हैं? कंफ्यूजन्स कब आते हैं? कभी कभी यूनिट कन्वर्शन करने में कंफ्यूजन आ जाता है। मतलब अगर आपको, यही वापस से जवाब ले रहा हूं मैं, ठीक है, नंबर 1 वर्सेस नंबर 2, नंबर 1 में अपना आया था 230 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे कंफ्यूजन था, ये जीरो सिग्निफिकेंट था, तो इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 2.30 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। नीचे आया था 2.3 मीटर, मतलब भी 2.3 इंटू 10⁻0 मीटर। अगर आपको पूछा कि इसको बताओ सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट करो इन सेंटीमीटर, तो आप जवाब क्या देंगे? तो आप जवाब देंगे 2.3 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, ऐसा जवाब देंगे। यहाँ जीरो एक्स्ट्रा क्या ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, इस आंसर में दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, पहले आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, दूसरे आंसर में दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे स्टूडेंट्स, तो एक्स्ट्रा का जीरो आप नहीं लगा सकते। अगर आपको किसी ने आपको बोला कि मिलीमीटर में बताओ, वही जवाब इन मिलीमीटर बताओ, तो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे क्या? नहीं। एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे क्या? नहीं। आप बस 10 की पावर चेंज कर देंगे और जवाब मिलीमीटर में बता देंगे, ठीक है। अगर पहला सवाल का आपको किसी ने पूछा मिलीमीटर में, इन मिलीमीटर, तो क्या जवाब दोगे? एक एक्स्ट्रा जीरो, एक एक 10 गुना करना है, सेंटीमीटर का मिलीमीटर करते हैं तो 10 गुना करना पड़ता है, 10 गुना करना पड़ता है, तो इसका आंसर आप 2300 mm बताओगे क्या? 2300 mm दिखने में तो सही लगता है, सेंटीमीटर का mm कर दिया तो एक जीरो बढ़ा दिया, बट यहां से कंफ्यूजन आ जाएगा ना कि ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होना था, लेकिन ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होना था, तो आखिरी के जीरो सिग्निफिकेंट लेना नहीं लेना, कितना बड़ा कंफ्यूजन। तो आप ऐसा रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आप रिपोर्टिंग करेंगे 2.30 इंटू 10⁻3 mm। पता चल गया इससे कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है करके। अच्छा, ऐसा नहीं करना, 2.300 नहीं लगा देना, 2.300 नहीं लगा देना, इंटू 10⁻3 mm, ऐसा नहीं करना, ऐसा भी गलत होगा, ये सही रिपोर्टिंग।
हाँ, किसी ने बोला, किसी ने एक और बहुत अच्छा टाइप किया है सर, ऐसा लिखा तो 23.0 इंटू 10 इंटू इंटू 10 to the power 2 mm। ये जवाब भी सही है, बहुत अच्छे, ये जवाब भी सही है, ये जवाब भी सही है। ये जवाब भी सही है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के वजह देखो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नंबर भी आपका 2300 का है, तो नंबर भी सही है आपके, सिग्निफिकेंट डिजिट भी सही है, ये भी सही है। बस इन दोनों को साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहा, साइंटिफिक नोटेशन इन दोनों में से एक ही है, ये है असली साइंटिफिक नोटेशन। कैसा? फिर से होमवर्क करने वालों को, अच्छे से जो होमवर्क करते हैं उनको पता है, भले ये रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टिंग दोनों सही है, लेकिन जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं इसमें से एक ही साइंटिफिक नोटेशन वाला है। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज अ प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का रूल है कि जब आप a इंटू 10 to the power b ऐसे फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपका ये जो नंबर a है, इस पे क्या लिमिटेशन है, ये a नंबर 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए। 0.5 इंक्लूड किया है कि एक्सक्लूड किया है स्टूडेंट्स? 0.5 इंक्लूड है कि 0.5 एक्सक्लूड है, ये आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। 5 इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स, 0.5 इंक्लूडेड नहीं है, 0.5 इंक्लूडेड नहीं है। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो कहाँ गया हमने जो लिखा था? हाँ, yes, I will just correct this, 0.5 is not included, 0.5 नहीं included है, 5 included है, ठीक है। This is to be remembered, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन का रूल याद रखना है। ए पे रेस्ट्रिक्शन है, ए ये आधा और 5 के बीच में का होना चाहिए, दिस यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो भले 23 लिखना गलत, 23.0 लिखना गलत नहीं है, हाँ, वो भी सही है, वो भी रिपोर्टिंग सही है, सिग्निफिकेंट डिजिट का ख्याल रखा है, नंबर सही है, तो रिपोर्टिंग सही है, ठीक है, रिपोर्टिंग सही है। लेकिन सिग्निफिक साइंटिफिक नोटेशन कौन सा है? साइंटिफिक नोटेशन वो है जिसमें वो ए वाला नंबर 5 से छोटा है। यस, जीरो इसमें सिग्निफिकेंट है स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद जीरो जो लिखा गया है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होना है तो कहा होना है, सबसे ऊपर में स्क्रीन पे जो लिखा गया है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। असली मेजरमेंट करने से वो जीरो सिग्निफिकेंट था, लेकिन अपने अभी तक के रूल्स के हिसाब से वो जीरो हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते थे। ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ही साइंटिफिक नोटेशन लाया गया। तो फिर आपने ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऐसे लिखना है, यहाँ जीरो सिग्निफिकेंट है आपको बताना है, इसलिए डेसिमल का यूज कर लीजिए, डेसिमल का यूज कर लीजिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए, ये बात है। यस, आर्या और रजिया का जो ये है अभी कमेंट, आई अग्री विथ इट। केमिस्ट्री में भी कई जगह पे और फिजिक्स में थोड़े कम जगह पे ऐसा होगा कि एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में ना कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। जब जब ऐसा आएगा तो नीट एग्जाम के लिए और जेई एग्जाम के लिए, जो नेशनल एग्जाम्स है, उनके लिए हम एनसीईआरटी बुक वाली चीज मानेंगे। तो एनसीईआरटी का मैं बोर्ड पे लिखा है, यही आप कॉपी कीजिए। एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र की एग्जाम है, उसमें हम महाराष्ट्र बोर्ड के बुक की बात मानेंगे, जहां जहां एम्बिग्यूटी होगी। केमिस्ट्री में ज्यादा जगह पे आता है, रिएक्शंस का टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू थोड़ी सी अलग अलग दी जाती है, तो थोड़ी थोड़ी अलग आगे पीछे होती है, तो वो एग्जाम के हिसाब से आपको जवाब लिखना है। स्टेट लेवल की एग्जाम है तो महाराष्ट्र बुक का हम जवाब लिख लेंगे, नेशनल लेवल की जेडब्ल्यू एग्जाम है या नीट की एग्जाम है तो फिर हम एनसीईआरटी वाला सही मानेंगे। तो अभी मैंने एनसीईआरटी का 5 इंक्लूड किया हुआ है, तो 0.5 इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 लेंगे, 5 लेंगे साइंटिफिक, ठीक है। हम अभी मेनली नीट जेई के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो 5 लेंगे। जिस दिन एमएचटी सीईटी की बात करेंगे उस दिन वो बात करेंगे। अभी हम, आप यही समझिए, नीट जेई की परीक्षा है, 5 आप इंक्लूड करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, बी को क्या बोलते हैं बच्चों, याद है? व्हाट इज बी? बी इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
नीट के ऑब्जेक्टिव की कोई बुक है क्या सर? नीट के ऑब्जेक्टिव की बुक थोड़ा रुकिए, क्लास खत्म कर देता हूँ 5 मिनट में। नहीं, ऑब्जेक्टिव बुक होगी उसमें, देखिए उसमें सवाल आ रहा है सर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2 ना इन द फर्स्ट एग्जांपल? यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, डिपेंड्स ऑन आप सेंटीमीटर में बोल रहे हैं कि मीटर में बोल रहे हो। जो पहला एग्जांपल है अपना स्क्रीन पे, उसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 2 होगी इन सेंटीमीटर, या 10 टू द पावर 3 होगी इन मिलीमीटर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ होता है नंबर। फिर तो 10 टू द पावर 2 इन सेंटीमीटर बोलना भी सही है, 10 टू द पावर 3 इन मिलीमीटर भी बोलना सही है। 10 टू द पावर 2 बोलना सही है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में 10 टू द पावर 2 नहीं बोलेंगे क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में वैसा नहीं आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर 3 mm आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज ए? ए ये बाजू का नंबर होता है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2.30 जो आ रहा है वो नंबर ए है, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होती है वो 10 की पावर के साथ जो होता है, 10 की पावर के साथ होता है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, यहां से अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज का बहुत सारा होमवर्क रहेगा, वो आप क्वेश्चंस वाला रहेगा, प्लीज कीजिए। पूरी डीपीपी रहेगी, नीट वालों को दिशा की सेकेंड डीपीपी पूरी रहेगी, और जेई वालों को भी डीपीपी रहेगी, और जेई वालों को चैतन्य बुकलेट से भी, इंजीनियरिंग बुकलेट से भी रहेगा। नीट वालों को भी मेडिकल बुकलेट भी कंप्लीट करनी है, छोटा सा है मेडिकल बुकलेट में, मेरे याद से छोटा ही है, बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए स्टार्टिंग चैप्टर्स में। तो लेट्स डू इट नाइसली। टुमारो विल बी आवर लास्ट डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। बचा कुचा छोटा मोटा जो जिसको कंफ्यूजन है, कल सब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात डिटेल में करेंगे, और इसके भी आज के सब क्वेश्चन के होमवर्क की और आपके डीपीपी के डाउट्स की बात करेंगे। चलो, गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।